आज हम जानने वाले हैं सीपीआर के बारे में, यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें हम जानने वाले हैं कि डॉक्टर एबीसी प्रोसेस क्या होता है, सीपीआर के 4Rs क्या होते हैं और एडल्ट को हम कैसे सीपीआर दे सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम जानेंगे इस वीडियो में। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर का मतलब क्या होता है? कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, रिससिटेट मीन्स रिवाइव, मीन्स पुनर्जीवित। सीपीआर का मतलब ये होता है कि हार्ट और लंग्स पुनर्जीवित करना। सीपीआर एक ऐसी टेक्निक है जो इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती है जब किसी पर्सन का हार्ट ब्लॉक हो जाता है, यानी हार्ट रुक जाता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। उस टाइम पर सीपीआर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। पेशेंट असेसमेंट, पेशेंट को किस तरह असिस्ट करेंगे या देखेंगे। अगर आपने देख लिया कि कोई आदमी बेहोश होकर कोलैप्स होकर ज़मीन पर गिर गया है, उसके मदद के टाइम ध्यान रखना है डॉक्टर एबीसी का और ख़ुद को भी शांत रखना है। डॉक्टर एबीसी क्या होता है? डी फॉर डेंजर, आर फॉर रिस्पॉन्स, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर कॉल एन एम्बुलेंस। आपको ध्यान रखना है कि आप किसी डेंजर खतरे में तो नहीं है या कैजुअलिटी किसी खतरे में नहीं है। आपको खुद से एनालाइज करना है, क्वेश्चन करना है कि कैजुअलिटी जो है वो कैसे बेहोश हो गया, वहाँ पर कोई खतरा था क्या, कोई रिस्क तो नहीं है हैंडल करने में। डी फॉर डेंजर, डेंजर कुछ भी हो सकता है, मूविंग व्हीकल, गाड़ी से टक्कर, बिजली का झटका, आग की वजह से। आप हेल्प तभी करें जब आपको लगे कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर फॉर रिस्पॉन्स, सबसे पहले देखेंगे कैजुअलिटी रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। देखना है कि वो खुद से उठ सकता है या नहीं। अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हो तो उसके सर को हल्के से दबाना है, ज़ोर से उसके कान में चिल्लाना है और कंधे पर हाथ से मारना है। अगर इन सब से भी कैजुअलिटी रिस्पॉन्स नहीं करता तो मतलब पर्सन बेहोश है। तब हमको समझ लेना होगा कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। देन आपको कैजुअलिटी के ऊपर ध्यान देना है और मदद के लिए आसपास पुकारना है। ए फॉर एयरवे, ये एक ट्यूब है, एयर पाइप, जिससे एयर पास होती है माउथ और नोज से लंग्स तक। बेहोशी में टंग तालू से चिपक जाता है और एयर पाइप को कवर कर देता है, जिससे एयर पास नहीं हो पाता और रास्ता ब्लॉक हो जाता है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है। इस अवस्था में सांस को प्रॉपर वे में लाने के लिए कैजुअलिटी के सर पर आपको हाथ रखना है। उसके बाद जो उसका हेड है पीछे की ओर बैक पोजीशन पर ले जाना है। फिर आप 2 फिंगर के सहारे उसे चिन टुड्डी जिसे बोलते हैं उठाना है। इस प्रोसेस को हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कहते हैं। बी फॉर ब्रीथिंग, सबसे पहले आपने अपने हैंड्स को कैजुअलिटी के ऊपर एंड चिन के ऊपर रखना है। फिर आपको उसके चेस्ट के पास झुककर ब्रीथिंग को सुनना है कि सांस ले रहा है या नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग है या नहीं। अगर कैजुअलिटी नॉर्मल सांस नहीं ले पा रहा, देन सी फॉर कॉल एन एम्बुलेंस, आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है और इमीडिएटली बुलाना है या किसी पर्सन की हेल्प लेकर एम्बुलेंस को कॉल करवाना है। कॉल पर कैजुअलिटी की कंडीशन बतानी है कि पर्सन बेहोश है, सांस नहीं ले पा रहा है। अब हम एडल्ट सीपीआर की बात करेंगे कि कैसे एडल्ट को सीपीआर दे सकते हैं। सबसे पहले जो पर्सन बेहोश है उसको प्रॉपर वे में लिटाना है और ख़ुद घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाना है। उस पर्सन के चेस्ट के सेंटर में आपको अपने दोनों हाथ की हथेली से की साइड से प्लेस करके रखना है और अपने फिंगर को आपस में जोड़ना है। फिर पुश करना है 5 सेंटीमीटर तक कम से कम, और पुश करने के बाद फिर बैक होना है और ये काम 30 टाइम्स तक करना है। 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट, इसका मतलब 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है पर मिनट। देन 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग देनी है, मतलब मीन्स सांस देना है, टिल्ट हेड एंड लिफ्ट चिन पोजीशन। और ध्यान रखना है कि जो सांस आप दे रहे हो वो सील होना चाहिए, इधर उधर नहीं
निकलना चाहिए। इसको लगभग 10 सेकेंड तक करना है, यानी कि 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 बार सांस देते रहना है जब तक वहाँ पर हेल्प के लिए एम्बुलेंस नहीं आता। देयर आर 4 RS ऑफ CPR। इससे पता चलता है पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। रिस्क, हमारी ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, कब हमें हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, कब प्रॉब्लम डेवलप हो जाए, इससे हमें परिचित होना है। रिकॉग्नाइज, हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ इमरजेंसी हो रही है, कुछ टर्म हमें जानने होंगे। रिएक्ट, कोई समस्या खड़ी हो जाए तो हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए। रिससिटेट क्या होता है, यानी कि पुनर्जीवित। जैसे पता होना चाहिए CPR को कैसे देते हैं और कैसे अगर चॉकिंग यानी ब्लॉकेज, सांस लेने में दिक्कत हो जाए तो कैसे हेल्प करनी है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए।